डाइवोर्स क्या आपके लिए वरदान बन सकता है? क्या आपकी पत्नी के लगाए गए झूठे केसेस आपके लिए भगवान का आशीर्वाद बन सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये जजमेंट इस बात को पूरी तरह से आज आपको समझा देगा, मगर इसकी पहली शर्त यह है कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं। हर स्टेप पर ये टेक्निकल पॉइंट्स आप नहीं समझ पाएंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। हम आपको बता दें कि जब भी कोई झूठा केस पत्नी लगाती है तो वहां पर आपके लिए हमेशा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। देखने का नजरिया चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिन केसेस को लेकर आप पैनिक अटैक्स ला रहे होते हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, वो ये जजमेंट आपको सॉल्यूशन के रूप में, वरदान के रूप में लगेगा और आप समझ पाएंगे कि पत्नी ने जो भी झूठे केस लगाए हैं वो तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको जल्दी केस से बाहर निकलने के लिए। और डाइवोर्स जिसे आप सेपरेशन का मैटर मानते हैं, एलिमनी का मैटर मानते हैं और इसके अंदर लंबी हियरिंग्स का मैटर मानते हैं, जस्टिस नहीं मिलता है, इसके बारे में भी आप लोग कई बार बोल देते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो ये सब चीजें आज जुटला दी जाएंगी। आपको डाइवोर्स केस एक अलग ही तरीके से दिखेगा। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, हम हमारे कोर्स होल्डर्स को भी यही सिखाते हैं कि डाइवोर्स कोई सेपरेशन और एलिमनी का मैटर नहीं है झूठे केसेस के अंदर, बल्कि झूठे केसेस की वजह से डाइवोर्स ना केवल स्ट्रांग होता है बल्कि एक काउंटर केस की तरह काम करता है। आज हम यहीं से समझेंगे कि ये जजमेंट आपको कैसे डाइवोर्स को काउंटर केस और पत्नी के दिए गए मुबारक मौकों को जो झूठे केस के रूप में मिले हैं उसका फायदा एक पति जो निर्दोष है और उसके घर वाले कैसे उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। अब समझिए मैटर क्या था, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा दोस्तों, नहीं तो कोई भी पॉइंट मिक्स हुआ तो मिक्स होगा, और मिक्स होगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि टेक्निकलिटीज बहुत हैं इसके अंदर। देखिए, पत्नी ने बहुत पहले पति के ऊपर और उसके घर वालों को मिला जुलाकर एक जबरदस्त एफआईआर का निर्माण किया जो कि झूठी संरचना पे थी। 490 भी लगा दिया, DB3 भी लगा दिया, 323 भी लगा दिया, पति पर 370 का भी मुकदमा कर दिया ओरल सेक्स का, और इसके अलावा भी और कई अलग अलग केसेस करके इन सब को, काफी परिवार वालों को और पति को बकायदा, जैसे कि बानगी है, जैसे कि एक सिस्टम है, बना दिया सबको पार्टी। और कोर्ट में केस चला। पति ने कुछ टाइम तो ट्रायल भुगता, मगर उसको लगा यहां उम्मीद की किरण काफी कम है, क्यों ना मैं इस केस को हाई कोर्ट ले जाके क्वैश कराऊं। उसने वहां मेहनत करी, कोर्ट को बहुत अच्छी तरह से कन्विंस किया और हाई कोर्ट ने तुरंत उसको रिलीफ दी और उसकी पूरी फैमिली को रिलीफ दी और वो सब एक्विटल हो। अब पति को लगा ये जाति की हद है साहब, ये तो बहुत ही गलत हुआ है मेरी और मेरी फैमिली के साथ, तो अब मुझे डाइवोर्स इनिशिएट करना चाहिए। सेक्शन 10(1) के हिसाब से उन्होंने लीगल सेपरेशन बकायदा कोर्ट में डिमांड की ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी। क्रूअल्टी क्या थी कि जब पति ये तैयारी कर रहा था तो अचानक पत्नी ने एक और नया केस खोल दिया और उसी वक्त उसकी बहन को और उसके जीजाजी को इसमें पार्टी बना लिया। मगर पति ने फिर समझदारी भरा कदम उठाया और पुराने केस का हवाला देते हुए, जिसमें वो एक्विटल होके आया था, पूरी फैमिली एक्विटल होके आई थी, और नए फैक्ट जो उसने जबरदस्ती मनगढ़ंत किए थे बहन और जीजा के खिलाफ, उनको ले जाके फिर हाई कोर्ट से क्वैश करा दिया। वो लोग भी जल्दी बरी होकर आ गए। अब इस जगह पे पति ने इन दोनों केसेस को आधार बना के क्रूअल्टी का और आगे बढ़ा। इसी बीच पत्नी को लगा कि हैरेसमेंट लगा नहीं, मजा नहीं आया। पत्नी ने एक और नई घटना का रचना कर दी। उसके अंदर फिर पति के ऊपर बाइगमी का केस लगा दिया, यानी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और उसे तुरंत पकड़ लिया जाए, धर लिया जाए। यहां पर पत्नी ना केवल उस पूरे केस में पति के खिलाफ कुछ उखाड़ पाई, जो बाइगमी का केस था, जो अडल्ट्री का केस था, बल्कि पति उसको भी हाई कोर्ट से क्वैश कराकर फ्री हो गया। मगर इसी बीच वो डाइवोर्स का केस जीत गया, डिग्री मिल गई। और इस डिग्री को चैलेंज करने के लिए पत्नी ने सोचा, अब मैं एक नया षड्यंत्र करती हूं, मैं जाके हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर देती हूँ। सब मेरी बात सुनी नहीं गई और मैं तो बहुत सारी बातें बता रही थी कोर्ट को, पर कोर्ट ने मेरे किसी भी क्रूअल्टी ग्राउंड कंसिडर ही नहीं किया और पति जो बताता गया वो ही सारी बातें मानते गए। और आधार क्या लिया है साहब, मैंने उसके ऊपर 2-4 केस लगाए थे, उतनी सी मामूली बात को उसने बस क्रूअल्टी का बेस बना दिया। ये कोई क्रूअल्टी का ग्राउंड थोड़े होता है। हालांकि पति ने मेजरली यही कंटेंट ज्यादा यूज किया था जिसको वो को समझा सकता था कि भाई मेरे और मेरे परिवार वालों को हर थोड़े टाइम बाद झूठे केसेस फेस करने पड़ रहे हैं। जितने केसेस उसको डाइवोर्स के बीच में फेस करने पड़े या पहले करने पड़े, वो सब उसने वहां जोड़ना शुरू कर दिया। अब वही आधार मेजर कोर्ट को लगा कि भाई इस वजह से आप निकल सकते। पत्नी ने कहा नहीं, डाइवोर्स तो नहीं हो सकता, ये डिग्री खारिज की जाए। ये कोई कारण थोड़े, इससे थोड़ी कोई क्रूअल्टी होती है इतने सारे केस लगाने से। ये तो धर्म है, अधिकार है, अपने आप में अज्यूम किया होगा पत्नी ने। हाईकोर्ट ने इस बात को गौर से देखा, फैमिली कोर्ट के इस कंटेंट को बहुत डिटेल में समझा, मगर साथ में यह भी समझा कि पत्नी ना केवल ये सब कर रही है, बल्कि इसके अलावा पति ने हाईकोर्ट में जाकर एक नया डिस्क्लोजर दिया जब पत्नी डिग्री को खारिज कराने गई। पति को ब्लैकमेल किया कजन ब्रदर ने पत्नी के, यानी कि पति के कजन साले ने उसको ब्लैकमेल किया पत्नी के बिहाफ पे, और पति को कहा कि भाई सारे केसेस तुम हटवाने की अगर बात करते हो तो मैं बात कर सकता हूं, पर मुझे उसके लिए 50,000 रुपए चाहिए, और पत्नी को इसकी रिक्वायरमेंट है। ये बात जब कोर्ट में डिस्क्लोज हुई, जो पत्नी का मैटर था जिसमें डिग्री को खारिज कराने हाईकोर्ट गई थी, तो कोर्ट ने उसको भी गंभीरता से लिया। अब ये मैटर बन गया पूरा गंभीर पत्नी के खिलाफ। अच्छा, इसी बीच पति एक होशियारी और दिखा लाया।
उसने पत्नी का एडल्ट्री का एक मैटर पता कर लिया और वो भी हाईकोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया। और हाईकोर्ट ने जो मेजर कंटेंट माना वो ये माना कि पति बिल्कुल सही है, और फैमिली कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से अगर हम चलें, अगर हम कजन ब्रदर का यहाँ नया डिस्क्लोजर आता है और जो पत्नी की एडल्ट्री का मैटर आता है उसको तो बाद में भी कंसिडर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, मगर मुद्दे की बात यह है कि पति को इस आधार पर डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त हुई है, वो तो मेजर यह है कि 3 बार पत्नी सिर्फ इंटेंशन लेके चल रही है, जस्टिस लेने की नहीं, बार बार हैरेसमेंट और इन लोगों को केसेस में अटैच करने की, एंगेज करने की। तो इस पूरे मैटर के अंदर अब क्या निर्णय हुआ ये समझना सबसे जरूरी है। इससे पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ऐसी ही लीगल अवेयरनेस हम भी देते हैं और इसी तरह के यूनिक आइडिया बेस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम हम आपके साथ चलाते हैं। आपको ऐसे अलग अलग यूनिक आइडियाज के ऊपर काम करना होता है। आपका हर किसी का इंडिविजुअल केस इसी तरह से ट्रीट होता है, हर किसी को एक इंडिविजुअल असिस्टेंस मिलता है, बकायदा उसकी अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी अवेलेबल होती है इन कोर्सेज के थ्रू। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ तो लिखा हुआ है। आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करिए। वेबसाइट पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वेबसाइट के एड्रेस पे लिंक पे क्लिक करके वहां से भी कर सकते हैं। जजमेंट का ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाते जाते ये बात जरूर सुन के जाइए। असल में कोर्ट ने कहा पति और उसके घर वालों को झूठे केसेस में ना केवल एक बार पर बार बार इंप्लीकेट करना, उन्हें इंटेंशन ऑफ हैरेसमेंट रखना, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन कभी साबित नहीं कर पाना, सिर्फ हर बार केस इस वजह से लगा देना कि हर बार एक नई कहानी घड़ो और इन लोगों को फ्री मत होने दो, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो हम इसको क्रुएल्टी का आधार मानते हैं और ये काफी है एक इंसान को बार बार हैरेस करने की इंटेंशन रखने के, और ये मेजर क्रुएल्टी है। ये हल्की फुल्की बात नहीं मानी जा सकती, ये मेजर क्रुएल्टी है। यहां पर बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स का भी हवाला दिया गया कि अगर किसी को इंजर्ड करने का इंटेंशन से सिर्फ केस लगाए जा रहे हैं, उसमें कोई भी वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो ये तो क्रूरता मानी जाएगी पति के खिलाफ पत्नी के थ्रू। तो यहां पर डाइवोर्स की डिग्री को उचित माना गया पति के पक्ष में, जो कि पहले ही उसे मिल चुकी थी, और पत्नी की जो अपील थी उसको खारिज किया। बल्कि ये वार्निंग भी दी गई कि आप आइंदा ध्यान रखेंगे कि पति के खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे। मजेदार बात जानते हैं क्या होता है, इस तरह से केस लड़ने पर अक्सर इनका दोष सामने आ जाता है, और दोष सामने आ जाता है तो एलिमनी देने की भी एक भयाक्रांता जो आप हो रखे हैं वो वजह खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।